तो बच्चों आज फिर एक इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए वेटेज टॉपिक होता है, हाई वेटेज टॉपिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन से क्वेश्चन आना पक्का है। चाहे IIT-JEE का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सेशन। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को जरा भी एक्सिट मत करिएगा, फिर आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो फिर हम वीडियो की स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन आप जनरल चीज़ें जान ही रहे हैं कि सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालना है, और कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं, और नॉर्मेलिटी होता क्या है? कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। लीजिए, 1 लीटर में या 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, अगर आप इसे कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, उसी को हम बोलेंगे नॉर्मेलिटी। और जरा भी घबराना नहीं, अपने पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र ट्रिक हैं कि ट्रिक लगाएंगे और आंसर तुरंत निकाल लेंगे, इसलिए टेंशन में मत रहिएगा, बस एक बार समझिएगा पहले। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। अब बच्चों यहां पर एक चीज आया है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां एक चीज आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तरीके होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भैया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, या फिर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इतने तरीकों से हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लीजिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, भैया वो तो ठीक है, लेकिन अब फिर आपको फंसाएगा ये इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि आपको नहीं निकालने आता इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है देखिएगा। अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम इक्विवेलेंट वेट निकाल किसका रहे हैं। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग, किसी आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग, किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग। अलग का मतलब है फॉर्मेट एक ही है, तरीका अलग अलग है। जा समझिएगा, क्योंकि बच्चों आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत जरूरी है। नॉर्मेलिटी तो आप तुरंत निकाल देंगे, नॉर्मेलिटी निकालने के तुम्हारे पास फार्मूला है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लो भैया, आ गई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने में कितना समय लगेगा? नॉर्मेलिटी निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, नॉर्मेलिटी आ गई। इसी फार्मूले को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लीजिए, नॉर्मेलिटी आ गई, इससे भी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। और मान लो लीटर में न दिया हो तो एक फार्मूला और ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। लो, आ गई नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालना हेडक नहीं है, हेडक है इक्विवेलेंट वेट निकालना। ये फैक्टर इक्विवेलेंट वेट। तो जरा देखना इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं।
अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो एसिड का, किसका? एसिड का, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट अपन, अगर एसिड का निकालना है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। लीजिए, इक्विवेलेंट वेट एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट एसिड का डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सर होता क्या है बेसिसिटी? अभी समझ जाएंगे आप। सपोज करिए हमारे पास एसिड है HCl या H2SO4 या H3PO4 इसेट्रा। अब हमें निकालना है इसका, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट हम रखेंगे और डिवाइडेड बाई बेसिसिटी कितनी होगी, देखना है कितना इसमें हाइड्रोजन है। ठीक, एक आध एक्सेप्शन है, बाकी तो ये तरीका काम कर जाता है। 2-3 एक्सेप्शन होते हैं, उसे अलग से बता देंगे। तो एक हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, तो बेसिसिटी 1, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। H2SO4 में कितने एसिड हैं? हाइड्रोजन 2, तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 98, चलो तो आप रख ही लोगे, डिवाइडेड बाई 2। फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट एसिड का। देखिएगा, अब 3 एसिड एक्सेप्शन है, इसे आप याद रखेंगे। एक्सेप्शन कौन कौन? H3PO3, H3PO2, H3BO3। इसका बेसिसिटी 3 नहीं आएगा। आप सोचेंगे 3 हाइड्रोजन बेसिसिटी 3 आएगा, नहीं, इसका 2, इसका 1 और इसका 1, ये 3 आप अलग से याद रखेंगे। बाकी किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड में जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। हर जगह आप इसे अप्लाई करके आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी भी एसिड का। बच्चों, आपने एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया, अभी आपको निकालना सिखा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट बेस का। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका? बेस का, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एसिड का डिवाइडेड बाई, बेस का निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे एसिडिटी से। याद रहे, एसिड का निकालते थे तो बेसिसिटी से डिवाइड करते थे, बेस का निकाल रहे हैं तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे, उल्टा होता है इसमें। तो जरा ध्यान देना, जैसे सपोज करिए हमारे पास है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या कोई भी ले सकते हैं, वो तो आपके लेने के ऊपर है। लीजिए, ये सब बेस हैं, इनका निकालना इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे निकालोगे बच्चों? खाली ये लिख दे रहे हैं इक्विवेलेंट वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? 40, वो आप रख ही लोगे। कितने OH आयन है, एसिडिटी कितनी है? अब याद रखना, जिस तरह से किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन होते थे उतनी हो जाती थी उसकी बेसिसिटी, उसी तरह किसी बेस में जितने OH होंगे वो हो जाएगी उसकी एसिडिटी। ठीक, तो OH कितना है? 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1 आ गया। इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए भी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3। तो निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। और इस इक्विवेलेंट वेट को हम कहाँ रखेंगे? किस लिए पढ़ रहे हैं? नॉर्मेलिटी में। अभी ट्रिक बता रहा हूँ, जरा भी घबराना नहीं, फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका? किसी आयंस का, कोई भी आयन हो सकता है। तो कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट आयन का डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तुरंत निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमें निकालना है सल्फेट का, कार्बोनेट का, नाइट्रेट का, Cl-, अमोनियम आयन इसेट्रा, बाकी आप निकालते रहिएगा। इक्विवेलेंट वेट है तो हमें चाहिए सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट,
डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज कितना भाई 2। हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है इससे नहीं हमें मतलब, वैल्यू चाहिए। यह कार्बोनेट आयन, एक माइनस और होता है, तो मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2, नाइट्रेट का मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1, क्लोराइड आयन का मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1, अमोनियम आयन का मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1 आ गया इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी भी आयंस का इक्विवेलेंट वेट। किसी साल्ट का कैसे निकालते हैं? सारा खेल इक्विवेलेंट वेट का ही है, नॉर्मेलिटी तो चुटकियों में खेल लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट साल्ट का, मालिकुलर वेट साल्ट का अपॉन टोटल चार्ज, बस याद रहे एक ही का लेना है, या तो कैटायन का या एनायन का। देखिएगा, मालिकुलर वेट चाहिए हमें साल्ट का, टोटल चार्ज चाहिए किसी एक का, या तो कैटायन का या तो एनायन का, किसी एक का। तो निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आसानी के साथ। जैसे हम निकाल रहे हैं NaCl का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फास्फेट का, और भी ले सकते थे, सोडियम सल्फेट का। देखना कैसे निकालते हैं। तो NaCl का मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज प्लस माइनस, तो बस एक ही का चाहिए हमें, डिवाइडेड बाई 1। इसको देखिए +2 -2, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2, चाहे इससे डिवाइड करिए चाहे इससे डिवाइड करिए, केवल वैल्यू चाहिए। इधर आइए तो मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 6, एक कैल्शियम पे +2 तो 3 पर +6। इधर आइए मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से किसी साल्ट का निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। बच्चों अब निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कैसे निकालेंगे? मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। इतना काम कर देंगे तो किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। एक ट्रिक भी बता रहे हैं, ट्रिक याद रखिएगा। जैसे बड़ा नामी है, कई बार एग्जाम में आता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये तीनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, और हर मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग आता है। तो याद रखिएगा बनिया, ये क्या है? बनिया। हमने कहा था ट्रिक बताएंगे बहुत धांसू, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बनिया, तो बनिया अपनी ज़िंदगी में क्या करता है? अपनी पूरी ज़िंदगी बनिया के एक ही काम है, 1 3 5, 1 3 5। तो 1 3 5 देखिएगा, यानी KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर बेसिक मीडियम में 1 आता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 आता है, एसिडिक मीडियम में 5 आता है। तो अगर KMnO4 का हमें निकालना इक्विवेलेंट वेट किसका? KMnO4 का, किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो हम क्या करेंगे? इसका मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अगर यही हमें निकालना होता इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बेसिक मीडियम में, तो कैसे निकालते? इसका मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1, न्यूट्रल में निकालना हो तो न्यूट्रल में निकाल। तो बच्चों आप सबका निकालना सीख गए इक्विवेलेंट वेट, चाहे एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, आयंस हो, ऑक्सीडाइजिंग हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, सबका आप निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो अब हम खेलना शुरू करेंगे नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में बच्चों दिया है 4 ग्राम इक्विवेलेंट, याद रहे ये इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बस फार्मूला उठा लेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। तो ग्राम इक्विवेलेंट तो दिया है 4 डिवाइडेड बाई 250 ml,
हमें चाहिए लीटर, तो कोई बात नहीं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो शहीद हो गया, 4 टाइम में शहीद हो जाएगा, तो 4 चौका 16, तो कितना आ गया 16 नॉर्मेलिटी आ गई। लीजिए दैट इज द आंसर। फटाफट नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन। 4 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, देन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो देखिएगा इस बार ग्राम दिया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, ग्राम दिया हुआ है 4 ग्राम। तो फार्मूला हम लगाएंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, तो बस निकाल लेंगे। वेट कितना है, पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकाल ही लो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 डिवाइडेड बाई बेस है तो एसिडिटी डिवाइड करेंगे, एसिडिटी 1 आएगी, तो आ गया कितना 40। लीजिए ये जो 40 आया है ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, तो बस वैल्यू रखिए 4 ग्राम दिया है अपॉन 40 इंटू 250, ऊपर मल्टीप्लाई करिए 1000 से, क्योंकि ml में दिया था तो आपको एक 1000 से मल्टीप्लाई करना ही था। तो ये 4 टाइम में शहीद हो गया, तो फिर ये हो गया 4 दहा में 40, तो ये कितना हो गया बच्चों 4/10, तो कितना आ गया 0.4 नॉर्मेलिटी, आंसर आ गया 0.4। तो बच्चों आपने देखा नॉर्मेलिटी। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज मोलरिटी, समझिएगा। कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है अभी तक उसमें नॉर्मेलिटी में आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालते थे, अब निकालना नंबर ऑफ मोल। 1 लीटर में या 1000 ml में कितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व हैं, अगर उसे निकालने तो आ जाएगा सॉल्यूशन का मोलरिटी। तो बहुत आसान है, मोल तो निकालने हमें आता ही है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल N बाई V। ये आ गया मोलरिटी का फार्मूला। N क्या है, मोल, और मोल कैसे निकालते थे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर यहाँ से मोलरिटी होगी, मोलरिटी इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास फार्मूला आ गया मोलरिटी निकालने का। और मान लो अगर ml में दिया हो तो मोलरिटी निकाल लेंगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो मोलरिटी निकल के आ जाएगी। देखिएगा ऐसे निकालते हैं मोलरिटी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बस आसानी से निकाल लेंगे, मोलरिटी का फार्मूला पता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1000 से, ठीक। तो वेट कितना है 4 ग्राम, NaOH है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 इंटू 500 ml दिया है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 टाइम में शहीद हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 20, यानी 4/20, यही तो आएगा। तो ये आ गई मोलरिटी सोल्यूशन की। लीजिए इस तरह से मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बाद मोलरिटी, और अब बात करते हैं मोललिटी। कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद रहे यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ वॉल्यूम हट चुका है, यहाँ पर kg आ गया, यानी 1000 ग्राम में कितने सॉल्यूट के मोल डिजॉल्व हैं उसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो आ जाएगी मोलरिटी। यानी अगर मोलरिटी का फार्मूला बनाएं तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट इन kg। लीजिए आ गया फार्मूला।
और अगर मान लीजिए आपको वेट ग्राम में दिया हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट इन ग्राम है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, आ गया ये भी फार्मूला। और ये क्या है, ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का देखना है, ठीक। तो बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो फार्मूला अपने पास तो है ही है मोलैलिटी निकालने का, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट इन ग्राम दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। तो भैया वेट कितना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का वेट 18 ग्राम दिया है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, याद रहे आपको, ठीक। अब वाटर है, वाटर कितना है, 500 ग्राम ऑफ वाटर 500 इंटू 1000, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ये तो कट गया 2 टाइम में, ठीक, ये कट गया 10 टाइम में, ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम में तो 1/2, तो 0.2 आएगा मोलैलिटी, दैट इज द आंसर। बच्चों जैसे बहुत तरह से आपने कंसंट्रेशन से निकाला, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन निकालने का तरीका, मोलैलिटी कंसंट्रेशन निकालने का तरीका, मोलैलिटी कंसंट्रेशन निकालने का तरीका, ठीक उसी तरह कंसंट्रेशन निकालने का एक और तरीका है जिसका नाम है पीपीएम कंसंट्रेशन, और इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। पर मिलियन, मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यानी 10 लाख। 1 मिलियन का वैल्यू कितना होता है, 10 लाख। यानी अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 या इन 10 लाख, अगर सॉल्यूट का अमाउंट 10 की पावर 6 में हम निकाल लें या 10 लाख में निकाल लें, बात एक ही है, उसी को बोलेंगे पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पीपीएम कंसंट्रेशन का। इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो आप करते हैं मॉर्निंग में, इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आर प्रेजेंट, देन व्हाट इज इस पीपीएम कंसंट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा 500 ग्राम में 0.2 ग्राम प्रेजेंट है फ्लोराइड आयन का। तो एक में निकाल सकते हैं 0.2 अपॉन 500, अगर एक में निकाल लिया तो हम 10 की पावर 6 में भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, देखिएगा 0.2 अपॉन 500 इंटू 10, 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया, हो गया 10 पावर 6। तो फिर यहाँ से ये सहित 2 जीरो सहित, तो ये हो गया 5 2 नहीं 10, 2000 मल्टीप्लाई हो गया तो पॉइंट से हट गया, तो ये आंसर कितना आ गया 400 ppm, दैट इज द आंसर 400 ppm। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने सॉल्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा जिसमें आपने नॉर्मेलिटी निकालना सीखा और नॉर्मेलिटी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखा, मोलैलिटी निकाला, मोलैलिटी निकाला, पीपीएम कंसंट्रेशन निकाला। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर अभी बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन के अंदर सीखनी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और फिर हम लोग आगे खेलते हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।